और अहम खबर से प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। 16 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सुबोध अग्रवाल को लगाया इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान अध्यक्ष, अभय कुमार को एसीएस जल संसाधन विभाग, अखिल अरोड़ा को लगाया एसीएस वित्त, आबकारी एवं कराधान, अपर्णा अरोड़ा को लगाया एसीएस राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, वही संदीप वर्मा को एसीएस पीडब्ल्यूडी, कुलदीप राका को लगाया एसीएस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पंचायती राज, तो श्रेया गुहा को लगाया है एसीएस परिवहन विभाग। आईएएस शिवराज सिंह को एसीएस चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो वही मुख्य सचिव सुधांश पंत के पास मुख्य आवासीय आयुक्त दिल्ली की अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी। आईएएस अभय कुमार को एसीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो आईएएस श्रेया गुहा को अध्यक्ष आरएसआरटीसी का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया। आईएएस आनंद कुमार को एसीएस सैनिक कल्याण विभाग का दिया अतिरिक्त कार्यभार। आईएएस अजिताभ शर्मा को अध्यक्ष रीको की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस आलोक गुप्ता को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरआरबीपीएनएल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो आईएएस दिनेश कुमार को प्रमुख आवासीय आयुक्त नई दिल्ली की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस वैभव गालरिया को अध्यक्ष राजस्थान राज्य भंडारण निगम जयपुर के अतिरिक्त कार्यभार दिया है। तो वही आईएएस टी रविकांत को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का अतिरिक्त कार्यभार। इधर आईएएस भानु प्रकाश एटुरु को अध्यक्ष राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। तो आईएएस डॉक्टर समीर शर्मा को शासन सचिव डीआईपीआर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इधर आईएएस पूनम को शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस आरती डोगरा को शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो आईएएस महेश चंद्र शर्मा को प्रशासक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भी अहम नाम है आईएएस सुरेश कुमार ओला, इन्हें निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं और लगातार आप अपनी स्क्रीन पर ये सूची देख रहे हैं। 40 आईएएस अफसरों के तबादले, 16 आईएएस अफसरों को दिया गया है अतिरिक्त कार्यभार। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ऋतुराज जी, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कई बड़े अहम नाम जिन्हें जिम्मेदारी जस की तस है, लेकिन साथ ही उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो कई के एडिशनल चार्ज को वापस लिया गया है। इस 40 आईएएस अफसरों की जो तबादला किया गया है, इस सूची पर नजर डालें तो सबसे अहम आपको क्या नजर आता है? अग्रवाल का सचिवालय से बाहर जाना, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, वो सचिवालय से बाहर जाएंगे क्योंकि सीनियर हैं सीएस से सुधांश पंत। और यहाँ हम देख सकते हैं कि आवासीय आयुक्त जैसा जो पद है उस पर काफ़ी जोर दिया गया है, क्योंकि जो अतिरिक्त चार्ज है उसमें हम देख पा रहे हैं कि मुख्य आवासीय आयुक्त तो खुद सीएस रहेंगे और प्रमुख आवासीय आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर दिया गया है दिनेश कुमार को। तो यह भी एक बड़ी बात है। समीर शर्मा को डीआईपीआर का सचिव पद का चार्ज दिया गया है। इसी के साथ विशिष्ट सचिव संदेश नायक बनाए गए हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय में। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में एक और बड़ा नाम वहाँ पर जा रहे हैं। और यहाँ एक साफ मंशा दिखाई है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के बतौर अतिरिक्त चार्ज जो जारी था वो जारी रहेगा टी रविकांत का। यहाँ तक कि ऐसा माना जा रहा था कि भाई अब जल्दी ही ये जो सूची आएगी उसमें ये आ जाएगा कि प्रमुख सचिव कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। तो जेपी गुप्ता का नाम यहाँ पर आ रहा था सामने, जो गुजरात कैडर के हैं आईएएस, और ये माना जा रहा था कि 15 तारीख को वो पदभार संभालेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो अभी इतनी जल्दी निवृत्त नहीं हो पाए अपने दायित्व से। तो यह हो सकता है कि तब तक यह एक बार फिर अतिरिक्त चार्ज यहाँ पे मुख्यमंत्री का दिया गया है। जो आपने कहा कि कईयों के चार्ज हटाए गए हैं, तो ऐसा माना जा रहा था कि अखिल अरोड़ा को वित्त विभाग से निवृत्त किया जा सकता है, लेकिन उनको वित्त विभाग से निवृत्त नहीं किया। जो उनके पास अन्य जो भार थे, जो डीआईपीआर का भार था, आईटी का जो भार था, वहाँ उनको उससे मुक्त किया गया है। इसी तरह से अगर हम अपर्णा अरोड़ा की बात करें तो अब उनके पास केवल राजस्व और उपनिवेशन रहेंगे। जो देवस्थान का जो अतिरिक्त था उनके पास, वो वहाँ से हटा दिया गया है। संदीप वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक विज्ञान प्रौद्योगिकी में काफ़ी लंबे अरसे तक एक तरह से हम ये कहते हैं कई बार आम बोलचाल की भाषा में ठंडी पोस्टिंग वो दी गई है।
कुलदीप राका के लिए ये कहा जा रहा था कि संभवतः जब ये एपीओ किए गए तो एपीओ के बाद जब इनकी जो पोस्टिंग होगी वो शायद सचिवालय से बाहर हो, लेकिन ये सचिवालय में ही इनको रखा है। सामाजिक न्याय का इनको जिम्मा दिया गया है। श्रेया गुहा को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिलते हुए यहाँ पर परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। परिवहन विभाग जो आनंद कुमार के पास था अभी तक, जो गृह भी देख रहे थे, तो गृह से उनका केवल एक ही दायित्व हटाया है, परिवहन का दायित्व हटाया है। ऐसा माना जा रहा था कि गृह में भी बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और गृह का दायित्व किसी और अफसर को दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए एक भरोसा जताया हुआ है पुरानी ब्यूरोक्रेसी की जो काबिल अफसर हैं, उनकी जो टीम है उसको लेके। क्योंकि जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने पहले ये कहा था कि जो अधिकारी हैं उनको भय की डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डरे नहीं वो और अपने ईमानदारी से काम करते रहें। तो ये एक इसकी मिसाल है, एक समरसता का भाव आएगा इससे ब्यूरोक्रेसी में। यह माना जाएगा कि जो नई टीम है, पुरानी टीम है, सब साथ में मिलकर काम करेंगे। कुंजीलाल मीणा पहले से ही बाहर थे, अब वो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान की जगह इंदिरा गांधी नहर बोर्ड में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। अजिताभ शर्मा को यहाँ पर उद्योग दिया गया है, तो ऐसा माना जा रहा था कि अजिताभ शर्मा संभवतः अच्छी कोई लेंगे, लेकिन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो वो आलोक गुप्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग की ऐसा माना जा रहा था, पहले से ही मान रहे थे कि संभवतः वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नज़र आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में नज़र नहीं आते हुए उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग की यहाँ पर दी गई है। वैभव गालरिया का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बाहर यहाँ पर कृषि का दिया गया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का अभी तक उनके पास जिम्मा था, जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ऐसा माना जा रहा था कि पीडब्ल्यूडी से उन्हें और अच्छा डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें कृषि का यहाँ पर बाहर दिया है। टी रविकांत, हाँ, बार बार कई लिस्टों में ये नाम बार बार नज़र आता है, प्रमुखता से नज़र आता है। बार बार ये कहा जाता है कि हर मर्ज की दवा टी रविकांत है। यूडीएच का इनको परमानेंट अब कह दिया कि भाई यूडीएच टी रविकांत के पास आएगा। पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन वो अतिरिक्त चार्ज के रूप में पिछली सरकार में की गई थी, लेकिन अब यूडीएच का इनका पास बहुत बड़ा जिम्मा इनको दे दिया गया है। और जो चिकित्सा शिक्षा का इनका जो था वहाँ से तबादला करते हुए दिया गया है, और जो चिकित्सा शिक्षा है उसे अतिरिक्त चार्ज के रूप में शुभ्रा सिंह जो सीनियर आईएएस हैं वो संभालेंगी। एक और बात बता देना चाहूँगा कि ऐसा माना जा रहा था कि संभवतः क्योंकि सीनियर हैं शुभ्रा सिंह सीएस से, तो उनको भी बाहर किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल एक बैलेंस बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। उनकी सीनियरिटी का सम्मान किया गया है, वो बाहर नहीं रहेंगी, उनके पास अब अतिरिक्त चार्ज चिकित्सा शिक्षा का भी रहेगा। मंजू राजपाल नई जेडीसी होंगी, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। ग्रामीण विकास से अब वो जेडीसी का पदभार संभालेंगे। आशुतोष पेडनेकर हैं, ग्रामीण विकास में अब सचिव बनाए गए। युवा मामला तो दिया गया है पृथ्वीराज को। ऐसा माना जा रहा था काफ़ी लंबे समय से, चूँकि कृषि में थे तो उनका भी अच्छी पोस्ट की आशा थी, लेकिन युवा मामला और खेल विभाग। और कृष्ण कुणाल को डब्ल्यूसीडी में दिया गया। ये माना जा रहा था कि कृष्ण कुणाल काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पर थे अल्पसंख्यक मामलात में, तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब प्रोमिनेंट पोस्टिंग कोई अच्छी जगह देंगे, लेकिन डब्ल्यूसीडी में ही दिया है। बहरहाल भानु प्रकाश एटेरू का जिक्र करना चाहेंगे। गृह विभाग में बहुत लंबे समय तक रहे, और यहाँ तक कि 3 बार ऐसा वक्त आया जब इनका तबादला हुआ और वापस सरकार को कैंसिल करना पड़ा इनका तबादला, और वापस गृह सचिव पद पर ही रखे गए। अब इनको डिस्कॉम में अध्यक्ष बनाया गया, तो यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी मान सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा समझ रहे थे कि बहुत संभव है कि गृह सचिव जैसे पद है तो हो सकता है कि कोई दूसरा पद उन्हें दिया जाए। समित शर्मा को यहाँ पर भूजल विभाग का सचिव बनाया गया है। सामाजिक न्याय से बहुत लंबे समय चूँकि सामाजिक न्याय में थे, अब उनकी मुक्ति यहाँ पर देखी गई है। और भूजल विभाग में और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी जो पीएचईडी डिपार्टमेंट है उसमें सचिव की भूमिका निभाएंगे। पीएचईडी बहुत बड़ा विभाग है और उसमें काफ़ी कुछ चूँकि आम पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ काम है, और इनका जो व्यक्तित्व है वो इनकी जो छवि है ऐसी मानी जाती है कि पब्लिक डीलिंग से जुड़े काम ये बेहतर रूप में कर पाते हैं, सौम्य हैं और काफ़ी मिलनसारिता से बात करते हैं, तो इसलिए यह जिम्मा एक अहम है। जेडीसी जो थे डॉक्टर जोगाराम, अब टीएडी में वो नज़र आएंगे, टीएडी सचिव बनाया गया है। एपीओ थे गौरव गोयल, अब वो प्रशासनिक सुधार का जिम्मा संभालेंगे। प्रशासनिक सुधार में आईटी, अब आरती डोगरा आईटी सचिव होंगी जो कि एपीओ थी। ये गौरव गोयल भी एपीओ थे
कुलदीप राठा के साथ एपीओ किए गए थे। तो यह एक मोटी सूची सामने आती है। एक खास बात यह है कि आनंदी के लिए कह रहे थे कि और भी कोई डिपार्टमेंट अच्छा तो खान विभाग उन्हें दिया गया है, खान सचिव इन्हें बनाया गया है। तो ये निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छा विभाग, शुचि त्यागी का यहाँ पर कद बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो सहकारिता विभाग संभालेंगी, क्योंकि स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी से मैं काफ़ी समय से थी और ये माना जा रहा था कि कोई अच्छा विभाग उन्हें मिलेगा। बनाए गए हैं अजमेर के महेश चंद्र शर्मा देवस्थान में थे अभी, और राजन विशाल को अल्पसंख्यक मामलात की जिम्मेदारी दी। बिल्कुल, बेहद अहम ये जिम्मेदारियां जो तय की गई ऋतु राजी, जिस तरह से आपने विस्तार से बताया भी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।